नमस्कार मित्रों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस YouTube चैनल में। आज हम लोग मौर्य काल तथा सातवाहन काल से संबंधित उन सभी प्रश्नों की चर्चा करने जा रहे हैं जो CGPSC तथा CG व्यापम द्वारा किसी न किसी परीक्षा में पूछे गए हैं। तो यदि आप ये वीडियो देखते हैं तो निश्चित रूप से आपके लिए फ़ायदेमंद सिद्ध होगा। तो चलिए आज के हमारे इस वीडियो सेशन की शुरुआत करते हैं। सबसे पहला सवाल आप देख पा रहे होंगे कि मौर्यकालीन सिक्के यहाँ प्राप्त नहीं हुए हैं। ये प्रश्न कह रहा है कि मौर्य काल से संबंधित जो सिक्के छत्तीसगढ़ में मिले हैं वो निम्न में से कहाँ से नहीं मिले हैं। पहला ऑप्शन दिया गया है अकलतरा, दूसरा ऑप्शन दिया है ठठारी, तीसरा ऑप्शन दिया है तारापुर और चौथा ऑप्शन दिया है मल्हार। तो इनमें से मल्हार वह जगह है जहाँ से हमको मौर्य काल से संबंधित सिक्के प्राप्त नहीं हुए हैं। इसका मतलब ये है कि बाकी जो तीनों जगह हैं वहाँ से हमको मौर्यकालीन सिक्के मिले हैं। तो आपको कुछ कुछ जगहों के नाम याद रखने हैं जहाँ से हमको मौर्यकालीन सिक्के मिले हैं। हालांकि आपको याद होगा, लेकिन फिर भी मैं एक बार आप लोगों को बता देता हूँ। ये जो अकलतरा है ये जांजगीर चांपा ज़िले के अंतर्गत आता है। यहाँ से हमको मौर्यकालीन सिक्के मिले हैं। उसके बाद ये जो ठठारी लिखा हुआ है ये वर्तमान में शक्ति ज़िले के अंतर्गत आता है, जहाँ से भी हमको मौर्यकालीन सिक्के मिले हैं। ये तारापुर लिखा हुआ है, ये रायपुर ज़िले के अंतर्गत आता है, जहाँ से हमको मौर्यकालीन सिक्के मिले हैं। लेकिन रायपुर ज़िले में दो स्थान और हैं। एक है आरंग, इसको आपको याद रखना है, और दूसरा है उड़ेला, इसको भी आपको याद रखना है। तो ये जो दोनों जगह हैं आरंग और उड़ेला, ये भी रायपुर ज़िले के अंतर्गत आते हैं। तो यहाँ से भी हमको मौर्यकालीन सिक्के प्राप्त हुए हैं। साथ ही साथ आपको याद रखना है बार देवगांव, ये दो अलग अलग गांव हैं और आजू बाजू में हैं। यहाँ से भी हमको मौर्यकालीन सिक्के मिले हैं, जो कि वर्तमान में सारंगढ़ बिलाईगढ़ ज़िले के अंतर्गत आता है। यहाँ से भी हमको मौर्यकालीन सिक्के मिले हैं। तो इतने जगहों को आपको याद रखना है, अकलतरा, ठठारी, तारापुर, आरंग, उड़ेला और बारदेवगांव। इन सभी जगहों से हमको मौर्य काल से संबंधित सिक्के मिलते हैं। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल है, कोरिया ज़िले में कौन सा स्थल अशोककालीन मूर्तियों के लिए प्रसिद्ध है। यानी कि कोरिया ज़िले में कौन सा स्थल है जो अशोककालीन मूर्तियों के लिए प्रसिद्ध है। पहला ऑप्शन दिया गया है हर चौका, दूसरा ऑप्शन है मरेगढ़, तीसरा ऑप्शन है घाघरा और चौथा ऑप्शन है कोटाडोल। तो इनमें से कोटाडोल वह स्थान है जहाँ से हमको कोरिया ज़िले में मौर्यकालीन अशोक काल से संबंधित मूर्तियाँ हमको मिली हैं, जो कि बहुत ही प्रसिद्ध हैं। आपको याद रखना है, कोरिया ज़िले में अशोककालीन जो प्रसिद्ध मूर्तियाँ मिली हैं वो कोटाडोल नामक स्थान से मिली हैं। तो इसको आपको याद रखना है। अगला सवाल है, छत्तीसगढ़ में कहाँ से प्राचीन थिएटर के अवशिष्ट मिले हैं। यानी कि छत्तीसगढ़ में कौन सा स्थान है जहाँ से हमको नाट्यशाला या प्राचीन थिएटर के अवशिष्ट मिले हैं, अवशेष मिले हैं। पहला ऑप्शन है रायगढ़, दूसरा ऑप्शन है मैनपाट, तीसरा ऑप्शन है रामगढ़ और चौथा ऑप्शन है बैलाडीला। तो आप सभी को पता होगा कि ये जो ऑप्शन सी है रामगढ़, रामगढ़ की पहाड़ी यानी कि जो सरगुजा ज़िले में स्थित है, आपको याद होगा यदि आप पढ़े होंगे तो यहीं से हमको प्राचीन थिएटर के साक्ष्य मिले हैं, जो कि मौर्य काल से संबंधित है या मौर्य काल से संबंध रखता है। तो इसको आपको याद रखना है, ठीक है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है। अगला सवाल है, सुतनुका नामक देवदासी का उल्लेख किस शिलालेख में हुआ है। यानी कि ये जो सुतनुका नामक देवदासी है, ठीक है, इसका उल्लेख किस गुफा में या किस शिलालेख में हुआ है। ये क्वेश्चन भी एग्जाम में कई बार पूछा जाता है। पहला ऑप्शन दिया है सीता बेंगरा, दूसरा ऑप्शन दिया है जोगी मारा, तीसरा ऑप्शन है किरारी और चौथा है गुंजी। तो इसका करेक्ट आंसर है जोगी मारा की गुफा, जहाँ आपको पता होगा, पढ़े होंगे तो, देवदत्त और सुतनुका के प्रेम कहानी का वर्णन है वहाँ, ठीक है। तो इससे हमको जानकारी मिलता है। तो आपको याद रखना है इस सवाल को। अगला सवाल है, यह कहा जाता है छत्तीसगढ़ में पाए गए पुरातत्व सिक्के ईसा पूर्व दूसरे सदी से संबंधित हैं।
इन मूल्यवान सिक्कों का क्या नाम है। यानी कि हमको बताना है कि जो दूसरे सदी ईसा पूर्व से संबंधित सिक्के छत्तीसगढ़ में मिले हैं उन सिक्कों को हम क्या कहते हैं। पहला ऑप्शन दिया है ताम्र मुद्रा, दूसरा ऑप्शन दिया है स्वर्ण मुद्रा, तीसरा ऑप्शन दिया है रजत मुद्रा, चौथा ऑप्शन दिया है आहत मुद्रा या पंचमार्क मुद्रा, और पांचवा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आहत मुद्रा या पंचमार्क मुद्रा। मैं फिर से एक बार रिमाइंड कराना चाहूँगा कि जो छत्तीसगढ़ में हमको दूसरे सदी से संबंधित मूल्यवान सिक्के मिले हैं वो कहाँ कहाँ से मिले हैं। तो रायपुर ज़िले के अंतर्गत यदि हम देखेंगे तो रायपुर ज़िले में 3 स्थान आपको याद रखना है। एक है आरंग, दूसरा है उड़ेला और तीसरा है तारापुर। इन तीनों ही स्थानों से हमको मौर्यकालीन सिक्के मिले हैं। उसके बाद यदि हम जांजगीर चांपा ज़िले की बात करें तो अकलतरा, यहाँ से भी हमको मिले हैं। उसके बाद यदि हम देखें तो सारंगढ़ विलाईगढ़ ज़िले की यदि बात करें तो यहाँ से हमको मिला है बारदेव गांव। तो इन स्थानों को आप याद रखेंगे। यहाँ से हमको मौर्य काल से संबंधित सिक्के मिले हैं जिन्हें हम आहत मुद्रा या पंचमार्क मुद्रा कहते हैं। अगला सवाल है निम्नलिखित कथन पढ़िए। इस कथन को हमको पढ़ना है और इनमें से बताना है कौन सा सही है और कौन सा गलत है। पहला ऑप्शन दिया गया है प्राचीन छत्तीसगढ़ का ऊपरी भाग मौर्य साम्राज्य में सम्मिलित था। तो यदि आप मौर्य साम्राज्य को पढ़े होंगे छत्तीसगढ़ से रिलेट करके तो आपको पता होगा कि जो प्राचीन छत्तीसगढ़ का ऊपरी भाग है वो मौर्य काल से संबंधित था या सम्मिलित था। तो पहला जो कथन है वो बिल्कुल सही है। दूसरे कथन की यदि बात करें तो दूसरा कथन है सरगुजा क्षेत्र की सीता बेंगरा और जोगीमारा गुफाओं से मौर्यकालीन अभिलेख प्राप्त हुए हैं। तो ये भी सही है। अभी थोड़ी देर पहले ही हम लोग देखे कि जोगीमारा गुफा में हम लोगों ने देवदत्त और शूर्पणखा के प्रेम कहानी का वर्णन है जो कि मौर्य काल से संबंधित है। तो ये भी सही है। तीसरा कथन दिया गया है अशोक के कलिंग अभिलेख से इसकी पुष्टि होती है। तो ये जो दोनों कथन है अशोक के कलिंग अभिलेख से इसकी पुष्टि नहीं होती। हमारे पास बहुत सारे और भी ऐसे साक्ष्य हैं। ठीक है, तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ए एवं 2 सही, यानी कि बी वाला ऑप्शन इसके लिए सही हो जाएगा। तो इसको आपको याद रखना है। अगला सवाल है किरारी के यज्ञ स्तंभ में उल्लिखित पदाधिकारी कुलपुत्रक कौन था। तो हमको ये देखना है किरारी से जो हमको यज्ञ स्तंभ मिला है वहाँ बहुत सारे पदाधिकारियों के नाम मिलते हैं जिनमें से एक है कुलपुत्रक। तो कुलपुत्रक कौन था। पहला ऑप्शन दिया है अभियंता या मुख्य मिस्त्री, दूसरा ऑप्शन दिया है महाराज, तीसरा ऑप्शन दिया है कुल का पुत्र और चौथा ऑप्शन दिया है दीवान। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है अभियंता या मुख्य मिस्त्री। तो इसको आपको याद रखना है। ठीक है, अगला सवाल है छत्तीसगढ़ के प्राचीन ऋषभ तीर्थ में प्राप्त शिलालेख किस शासक का है। छत्तीसगढ़ के प्राचीन ऋषभ तीर्थ में प्राप्त शिलालेख जो है किस शासक का है। पहला ऑप्शन है सम्राट अशोक, दूसरा ऑप्शन है तीवरदेव, तीसरा ऑप्शन है कुमार वरदत्त और चौथा ऑप्शन है महाशिवगुप्त। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है कुमार वरदत्त। इसको आपको याद रखना है। अगला सवाल है दमोदरहा नाला चट्टान। ठीक है, दमोदरहा नाला चट्टान के लेख में लिखा हुआ है कि राजकुमार वरदत्त ने 1000 गायें दान में दी थी। यह स्थान किस स्थान के नाम से जाना जाता है। पहला ऑप्शन दिया है कबरा पहाड़, दूसरा ऑप्शन है पाली, तीसरा ऑप्शन है गुंजी ग्राम शक्ति और चौथा ऑप्शन है बैकुंठपुर। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है गुंजी ग्राम शक्ति। तो इसके बारे में थोड़ा सा मैं आप लोगों को जानकारी देना चाहूँगा कि ये जो गुंजी ग्राम है वो शक्ति जिले के अंतर्गत आता है। यहाँ से हमको शिलालेख मिला है, चट्टान लेख मिला है, जहाँ से हमको जानकारी मिलता है कि ये जो राजकुमार वरदत्त है ये एक्चुअल में सातवाहन काल के शासक हैं और सातवाहन वंश के हैं। साथ ही हमको ये जानकारी मिलता है कि इन्होंने अपने आयु में वृद्धि के लिए ब्राह्मणों को
1000 गाय दान में दिया था। तो इस चीज़ को आपको याद रखना है। कहाँ से हमको पता चलता है? ये शक्ति के गुंजी ग्राम में जो शिलालेख है वहाँ से। वरदत्त नामक शासक ने, जो कि सातवाहन वंश का है, अपने आयु वृद्धि के लिए 1000 गायों का दान किया था। इसको आपको याद रखना है। अगला सवाल है, बिलासपुर जिले के किरारी से प्राप्त काष्ठ स्तंभ से पता चलता है कि प्राचीन काल में निम्नलिखित में से किस राजवंश का शासन छत्तीसगढ़ में था। आपको सिर्फ ये जानना है, किरारी से प्राप्त जो काष्ठ स्तंभ है से हमको पता चलता है कि छत्तीसगढ़ में किस राजवंश का शासन था। पहला है मौर्य, दूसरा है शुंग, तीसरा है कर्ण और चौथा है सातवाहन। तो आपको याद रखना है, सातवाहन वंश के बारे में हमको जानकारी किरारी के काष्ठ स्तंभ से प्राप्त होता है। तो इस प्रकार इस तरह के प्रश्न जो हैं एग्ज़ाम में मौर्य काल तथा सातवाहन काल से संबंधित पूछे गए हैं। ठीक है, यदि हम लोग इस तरह के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को देखते हैं तो हमको मोटे तौर पर अंदाज़ा हो जाता है कि किस तरह के प्रश्न सीजी व्यापम तथा सीजीपीएससी द्वारा पूछे जा रहे हैं। इसलिए इन तरह के ऑब्जेक्टिव को देखना बेहद ज़रूरी है। और साथ ही साथ जो हम पढ़ रहे हैं वो कितना हद तक हमें याद है, यदि हम लोग ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लगाते हैं तो हमको पता चलता है। तो खुद का एनालिसिस करने के लिए भी ये ज़रूरी है। ठीक है, और बहुत सारे वीडियो तो मैं अभी बना रहा हूँ, साथ ही साथ जितने भी छत्तीसगढ़ से रिलेटेड मतलब इतिहास विषय को लेकर के टॉपिक बनेंगे, उन सभी टॉपिकों का वीडियो मैं कंटिन्यू लाता रहूँगा। और यदि इस प्रकार से जो वीडियो हैं आपके लिए फ़ायदेमंद होता है और यदि वीडियो को आप सभी देखते हैं तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, और चाहें तो आप वीडियो को शेयर भी कर सकते हैं। ठीक है, पूरे हिस्ट्री का जो पोर्शन है उसका वीडियो आएगा, चाहे वो मॉडर्न हिस्ट्री हो, चाहे एंशिएंट हिस्ट्री हो, चाहे मिडाइवल हो, सभी हिस्ट्री का पूरे पोर्शन का वीडियो इसमें आएगा क्रम से। और एग्ज़ाम में जो पूछे गए हैं वही प्रश्न हम इसमें सम्मिलित करेंगे। अब हिस्ट्री ख़त्म हो जाने के बाद हम लोग ज्योग्राफी, और ज्योग्राफी ख़त्म होने के बाद जनजाति वगैरह, लोक कला संस्कृति वगैरह के प्रश्नों को इसमें सम्मिलित करेंगे। ये चैनल पर्टिकुलर इसी के लिए बनाया गया है कि प्रीवियस ईयर के प्रश्नों को खोजने में हमको दिक्कत होता है, तो एक जगह यदि आप लोगों को मिल जाएगा तो ये पढ़ने में आप लोगों का हेल्प करेगा। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। यदि वीडियो आपको पसंद आए तो ज़रूर इसको लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। ठीक है, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।